मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है। इसको लेकर के प्लान एम तैयार किया गया है। साथ ही इस चुनाव में कांग्रेस शिवराज और महाराज के एक दूसरे पर निशाना साधने के पुराने वीडियो वायरल कर जनता के बीच सच्चाई लाने की बात कर रही है। क्या है कांग्रेस की तैयारी, आइए सुनते हैं। मुद्दों पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सज्जन सिंह वर्मा से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी में लगी है, लेकिन इसमें केंद्र की राजनीति भी दिखाई दे रही। राहुल गांधी ने स्पीक ऑफ इंडिया की शुरुआत की है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्या ये उपचुनाव में असर छोड़ेगा? मेरे साथ इस वक्त सज्जन वर्मा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री। दूर का बयान ले रहा है, चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है। आप भले कहें कि उससे जोड़कर ना देखें, लेकिन इस शुरुआत होना और थोड़े ही दिन बाद उपचुनाव भी है, तो क्या ये माना जाए कि मजदूरों के बीच में एक मैसेज भी देना है? नहीं, हमारी संवेदनाएं आज भी जीवित हैं, भले भाजपा की मर गई हो। अब मीडिया उसे चुनाव से संदर्भित जोड़ के देखे, लेकिन हमारी भूमिका इस समय उस छोटे किसान और मजदूर के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले समय में 1.25 साल की सरकार में हमने जिस किसान का कर्जा माफ़ किया है, हम चाहते हैं कि वो मजदूर, वो किसान एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा हो और ये लोगों को लगे कि कांग्रेस कल भी हमारे साथ खड़ी थी, कांग्रेस आज भी हमारे साथ खड़ी है। आप खुद देख रहे हैं कि कितना बड़ा पलायन हुआ, लोग रेल की पटरी पे कट के मर रहे हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आज भी कई समाचार पत्रों में मैंने देखा कि एक बाप अपने बेटे को, 4.5 साल का बेटा, दूध मांगता फिर रहा, नहीं पिला पाया, वो बच्चा मर गया। एक 1.5 साल का बच्चा प्लेटफॉर्म पे मरी हुई माँ के आंचल को लपेट रहा है। कई दर्दनाक दृश्य हैं। तो हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दर्दनाक दृश्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान में है, लेकिन कांग्रेस का प्लान एम भी दिखाई दे रहा है। ये प्लान एम क्या होगा कांग्रेस का? क्या ये माना जाए आप जैसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई और ये पहली दफा देखने को मिलेगा, जो व्यक्ति वहां पहुंचेगा, उस जिले का दौरा करेगा, वही टिकट तय करेगा? इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है। हम जिन पूर्व मंत्रियों की और हमारे सम्मानीय विधायकों की ड्यूटी वहाँ लगा रहे हैं 24 विधानसभाओं में, वहाँ की सर्वे रिपोर्ट जो हमारे साथीगण देंगे, उसके साथ में एक सर्वे टीम और सर्वे रिपोर्ट देगी। हम उसके आधार पे ही टिकट देंगे। किसी भी बड़े नेता की रिकमेंडेशन पे ये टिकट नहीं दी जाएंगे। उनके सुझाव जरूर लिए जाएंगे, 2 नाम 3 नाम, लेकिन उनमें से सर्वे रिपोर्ट में जो प्रथम नंबर पे आएगा उस व्यक्ति को ही टिकट देंगे। इसमें क्या सब पूर्व मंत्री होंगे या कुछ और भी लोगों को आपने शामिल किया जो तय करने जा रहे हैं? इसमें लगभग पूर्व मंत्रियों के साथ कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सहयोगी साथी भी हैं, कुछ एमएलए भी हैं जो अपनी रायशुमारी हम तक पहुंचाएंगे। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राजा यानी शिवराज और महाराज का खूब जुमला चला था, लेकिन इस बार दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। महाराज भी साथ हैं और शिवराज भी साथ हैं। पर इस बीच में आपके बयान भी खूब चर्चा में बने और आपके बयान को अब राजपूत की आन बान शान से जोड़कर देखे जाने लगा। कई जगह ऐसी चर्चा है कि आप राजपूतों को मजाक बना रहे हैं उस बयान के जरिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे उनका बहुत आदर किया, लेकिन जिस दिन कांग्रेस की पीठ में छुरा मार के वो भाजपा के हाथों बिके हैं, उस दिन से मेरा आक्रोश उनके प्रति है कि सज्जन वर्मा की क्या गलती थी, कमलनाथ की क्या गलती थी कि आज हम मंत्री पद पे नहीं हैं। तो शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जंग पिछले विधानसभा के चुनाव में चलेगी। लोगों ने शिवराज को राजा निरूपित किया, सिंधिया को महाराजा निरूपित किया। शिवराज तो नकली राजा हैं, लेकिन राजपूत समाज जो पैदा ही सर्वहारा वर्ग की रक्षा के लिए हुआ है, मजलूम लोगों की, दलितों की रक्षा के लिए हुआ है, उस समाज को इस देश ने, हमारे प्रदेश ने हमेशा सम्मान का दर्जा दिया है, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा है, क्योंकि एक यही वर्ग ऐसा है जो मजलूमों की और गरीबों की रक्षा करता है। यदि जाति और समाज से जोड़ के देखने की कोशिश बीजेपी के चंद लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सफल नहीं होंगे।
लेकिन मैं राजपूत समाज के साथियों से अनुरोध करता हूँ, ये बहकाने वाली बातें हैं। सज्जन वर्मा हमेशा इस समाज का पक्षधर रहा है। जैसा कह रहे हैं कि शिवराज को लोग राजा मान रहे हैं, पर शिवराज और महाराज को भी हम सीधा कह दें तो क्या ये टेंशन देने की तैयारी है और कांग्रेस उसको इसीलिए आप प्लान एम तैयार कर रहे हैं? देखिए, अभी ये जो वीडियो चलेंगे ना, अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में सिंधिया ने क्या कहा है शिवराज के बारे में, भाजपा के बारे में, और शिवराज ने महाराजा सिंधिया के बारे में क्या कहा है, वो वीडियो अभी सब जनता देखेगी। आपकी चैनलों ने उस चुनाव के समय खूब दिखाया था। अब हमारा एम प्लान सफल, सार्थक और कांग्रेस को मजबूती देने वाला है। 24 विधानसभा में से 22 विधानसभा हम लोग जीतेंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार 3 महीने के अंदर आएगी। 2 सीट आप कौन सी छोड़ रहे हैं? बार बार ये कह रहे हैं कि 22 हम सभी लोग कह रहे हैं, कल कमलनाथ जी ने भी ये कहा कि 22 सीटें हम जीत कर आए, लेकिन 2 सीट कौन सी जो कहीं शंका पैदा कर रही है? देखिए मनोज भाई, अभी ये तो रहस्य के पर्दों में ही रहने दें तो मैं समझता हूँ अच्छा है। और हम तो 2 सीट मान के चल रहे हैं कि चलो गई तो 2 सीट जाएगी। वैसे लक्ष्य हमारा 24 की 24 सीट जीतने का है, क्योंकि जनता का मन इस समय बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। तो उपचुनाव की दस्तक दिखाई दे रही है, आहट दिखाई दे रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इस तैयारी में है कि 24 की 24 सीट जीता जाए, लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 24 में से 22 सीटें जीतेंगी। 2 सीटें कौन सी छोड़ रहे हैं वो सज्जन वर्मा नहीं बता रहे। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जैसा पिछले चुनाव में 2018 में बाकायदा सर्वे के साथ आगे बढ़ी थी, उसी तरह का सर्वे जैसा जानकारी है कांग्रेस ने फिर कराया है। तो 22 सीट ऐसा मानकर चल रही कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ये तो पब्लिक तय करती है। पर इस बीच में चाहे शिवराज महाराज की बात हो या फिर किसी और धर्म से जोड़ने की बात हो, समाज से जोड़ने की बात हो, ये सब देखने को मिलेगा। और यही चुनाव होता है, यही राजनीति होती है। फिरोज के साथ मनोज सैनी, IND24 भोपाल।